जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बेसिकली जो है वो प्लांट्स, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया के अंदर होने वाला प्रोसेस है जिसमें लाइट की प्रेजेंस में ऑर्गेनिक फूड को सिंथेसाइज किया जाता है। फोटोसिंथेसिस की जनरल इक्वेशन जो है वो ये बताती है कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अच्छा, रिडॉक्स रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही हो। और पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है। तो इसकी पूरी इक्वेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस की वो कुछ ऐसे है कि कार्बन डाई है, साथ वाटर है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी ये रिएक्शन हो रहा है। ये लाइट एनर्जी कौन दे रहा है जी? सनलाइट एनर्जी होती है। ठीक है, आप पिगमेंट्स में मेनली क्लोरोफिल लेते हैं तो एज ए रिजल्ट क्या बनता है जी? C6H12O6 ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ग्लूकोज। ठीक है जी, साथ सिंथेसाइज हो जाते हैं जी, ऑक्सीजन रिलीज होती है। इसमें यहां से जो हाइड्रोजन है वो निकल के कार्बन डाई में ऐड होती है, जिससे कार्बन डाई कन्वर्ट हो जाती है किसमें कन्वर्ट हो जाती है? कार्बोहाइड्रेट्स में। तो ये कार्बन डाई की होगी क्या? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन होगी। कार्बन डाई में हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन कहलाता है। और पानी की क्या होगी? ऑक्सीडेशन। कि पानी में से हाइड्रोजन निकला तो पानी की क्या होगी? ऑक्सीडेशन। इससे ऑक्सीजन रिलीज होगी। दैट इज एक्चुअली रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें अगर हम 6 कार्बन डाई के लें तो 6 पानी के लें तो ये इक्वेशन आराम से बैलेंस हो जाती है। अगर पानी के 12 मॉलिक्यूल यूटिलाइज करें तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनते भी हैं। तो फोटोसिंथेसिस की 2 तरह की इक्वेशन होती है। दैट इज कॉल्ड ए नेट इक्वेशन। एक ओवरऑल इक्वेशन होती है, उसमें कार्बन डाई भी 6 लिए जाते हैं, पानी 12 लिए जाते हैं, तो 6 ऑक्सीजन बनते हैं और साथ 6 मॉलिक्यूल वाटर के प्रोड्यूस होते हैं। जो वाटर प्रोड्यूस होता है ये मेटाबॉलिक वाटर होता है, ये नया बनता है जिसमें कार्बन डाई का ऑक्सीजन और पानी का हाइड्रोजन यूज होकर न्यू वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। अच्छा जी, हम इस रिएक्शन को इतना आसान सा समझ लेते हैं। एक्चुअल में ये ऐसा नहीं है, ये 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, इसमें फर्क होता है। जो लाइट रिएक्शन होता है ये डे टाइम में होता है। ठीक है, इसका मतलब ये लाइट डिपेंडेंट होता है। जो डार्क रिएक्शन होता है ये कब होता है जी? नाइट टाइम में हो सकता है, डे टाइम में हो सकता है, ये एनी टाइम होता है। तो इसका मतलब ये लाइट डिपेंडेंट नहीं है, लाइट इंडिपेंडेंट है। लाइट रिएक्शन जो है ये थैलाकोइड्स की मेम्ब्रेन पर होता है। प्लांट की क्लोरोप्लास्ट में थैलाकोइड होती है, थैलाकोइड पर होता है थैलाकोइड। डार्क रिएक्शन का होता है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा रीजन में हो रहा होता है। ठीक है, जो लाइट रिएक्शन है इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? NADPH2। ठीक है, और इसमें बनती है ATP। डार्क रिएक्शन की प्रोडक्ट्स क्या होती हैं जी? डार्क रिएक्शन में बनते हैं, क्या प्रोड्यूस होती है जी? C6H12O6। हम डिस्कस करेंगे एक डार्क रिएक्शन में C6H12O6 कैसे बनती है। इसमें 2 दफा डार्क रिएक्शन होता है। तो लाइट रिएक्शन के अंदर कौन सी चीजें यूटिलाइज होती हैं? इसकी सबस्ट्रेट्स कौन सी होती हैं? इसमें NADP पॉजिटिव, ADP और क्या यूज होता है? वाटर। इसलिए एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज होती है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन प्रोडक्ट नहीं होती, इसे बाई प्रोडक्ट कहा जाता है। तो ऑक्सीजन को एज ए बाई प्रोडक्ट लिखा जाता है। अच्छा, ऐसे ही अगर हम डार्क रिएक्शन की सबस्ट्रेट्स की बात करें तो डार्क रिएक्शन की जो सबस्ट्रेट्स होती हैं उसमें कार्बन डाई होती है, ठीक है,
DPH2 होता है, ठीक है, ATP, ये चीजें यूटिलाइज होती हैं। तो इसकी बाई प्रोडक्ट जो बनती हैं वो कौन सी होती हैं, जैसे NADP पॉजिटिव और ADP, ये बाई प्रोडक्ट्स होती हैं। इसका मतलब ये बाई प्रोडक्ट्स डार्क रिएक्शन में बनी, ये जाएंगी लाइट रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन से दोबारा ये प्रोडक्ट्स बन के आएंगी, दोबारा यूज होंगी किसमें, डार्क रिएक्शन में। तो लाइट रिएक्शन की जो प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली ये रिएक्टेंट्स का काम करेंगे किसमें, डार्क रिएक्शन में। यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो डार्क रिएक्शन लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, बट डार्क रिएक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है किस पे, लाइट रिएक्शन पे। डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन लाइट पे डिपेंड नहीं कर रहा। लाइट रिएक्शन पे कैसे कर रहा है, लाइट रिएक्शन की जो प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज किया जाता है। तो इसका मतलब लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट्स पे डिपेंड कर रहा है, यानी लाइट रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा है डार्क रिएक्शन, लेकिन डार्क रिएक्शन जो है वो लाइट पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करें तो डायग्रामेटिकली इसको ऐसे प्रेजेंट करेंगे कि समझिए ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है जी। यहां पर थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, ये थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है। तो बाकी सा जो है वो स्ट्रोमा है, ठीक है। स्ट्रोमा के बाहर क्या होता है, साइटोप्लाज्म, ये ऑर्गेनेली क्लोरोप्लास्ट बनाई, तो क्लोरोप्लास्ट के बाहर साइटोप्लाज्म। यहां पर लाइट आएगी और यहां क्या यूज होगा, वाटर मॉलिक्यूल। एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन निकल जाएगी, जो लाइट एनर्जी आएगी उसको यूटिलाइज किया जाएगा। सेल में रिएक्टेंट्स यूज होंगे, NADP पॉजिटिव, ADP, और क्या बन जाएगा, NADPH2, और क्या बन जाएगा, ATP, ठीक है। ये चीजें बन जाएंगी। और यहां पर जो होगा वो कौन सा रिएक्शन होगा, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या यूज होगी, कार्बन डाई, और कार्बन डाई यहां बना देगी CH2N। ये ट्राइओज, ये मोनोसेक्राइड का जनरल फार्मूला, मोनोसेक्राइड बन जाएंगे। तो यहां पे डार्क रिएक्शन हुआ, डार्क रिएक्शन का नाम कैल्विन साइकिल है। तो यहां पर कौन सा रिएक्शन हुआ, लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में ये चीजें यूटिलाइज होकर ये बना रही हैं, तो ये आगे कहां, डार्क रिएक्शन में सबस्ट्रेट का काम करेंगी, हाइड्रोजन कार्बन डाई में ऐड हो जाएंगे, इसको एनर्जी भी मिलेगी जिससे ग्लूकोज बन जाएगा, फिर ये दोबारा से यही चीजें बना देंगे। तो इस तरह से ये पूरा रिएक्शन होता है। गौर से देखें, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में हो रहा है, तो लाइट रिएक्शन का हो रहा है थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन्स पर। थैलाकॉइड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेनम होते हैं। तो इस तरह से जो है वो सेल के अंदर रिएक्शन होता है। अब हम इसकी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहां होता है, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर। थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर पिगमेंट्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं किसकी शक्ल में, फोटोसिस्टम की शक्ल में। तो व्हाट इज फोटोसिस्टम, हम फोटोसिस्टम को डिस्कस करते हैं। फोटो कहते हैं किसको, लाइट को, ठीक है। सिस्टम यानी क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स है जो बेसिकली किसको गैदर कर रहा होता है, जो बेसिकली लाइट को गैदर कर रहा होता है, उसे नाम क्या देते हैं, फोटोसिस्टम, ठीक है जी। फोटोसिस्टम क्या होते हैं जी, हम कहते हैं क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का गुच्छा है, क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स along with electron carrier, that is called as photosystem. photosystem क्या होता है जी, बेसिकली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स और उनके साथ जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, इन सबको कलेक्टिवली क्या नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज फोटोसिस्टम। इस फोटोसिस्टम में कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, एक तरफ होता है जी एंटीना कॉम्प्लेक्स, दो एडिशनल चीजें जिसमें एमसीक्यू बेस, और दूसरा होता है जी रिएक्शन सेंटर। जो एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल ए,
क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स। तो जो एंटीना कॉम्प्लेक्स है, इन तीनों पिगमेंट्स का काम क्या होता है? ये लाइट गैदरिंग का काम करते हैं। जैसे घर में एंटीना लगा होता है तो वो सिग्नल को कैच करता है, तो ये पिगमेंट्स जो है ना वो लाइट को कैप्चर करते हैं, लाइट को गैदर करते हैं। जो रिएक्शन सेंटर होता है उसमें होता है क्लोरोफिल ए और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है जी, ये मैं बताता हूं। अब यहां कुछ चीजें अंडरस्टैंड करनी चाहिए। जैसे क्लोरोफिल ए जो है, इसकी फर्दर टाइप्स होती हैं। क्लोरोफिल ए 670, क्लोरोफिल ए 680, क्लोरोफिल ए 690, क्लोरोफिल ए 700। जो क्लोरोफिल ए 680 होगा वो 680 नैनोमीटर लाइट जज़ब करेगा। जो क्लोरोफिल 670 होगा 670 नैनोमीटर की लाइट जज़ब करेगा, क्योंकि जिस नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट जज़ब करते हैं इसलिए उनका ये नाम पड़ जाता है। इनमें से 700 और 680 वाले ये मेन पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है जी, तो इनको मेन पिगमेंट्स बताया जाता है। ये बेसिकली इसका नाम रिएक्शन सेंटर है, यहां रिएक्शन होता है। समझिए ये थायराइड की मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इस पर ऐसे है कि यहां पर जो है ना वो रिएक्शन होगा। कैसे, मैं समझाता हूं। यानी थायराइड की मेम्ब्रेन पर ये कौन है जी? पिगमेंट्स। ये क्या है जी? पिगमेंट्स। ये पिगमेंट्स किसको गैदर करेंगे? लाइट को। ये सारी लाइट क्लोरोफिल ए के पास आती है। क्लोरोफिल ए गैदर करता है लाइट को, खुद भी अब्सॉर्ब करता है और अपनी लाइट किसको दे देता है? यहां पर रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए होता है, अपनी लाइट किसको दे देता है? रिएक्शन सेंटर के क्लोरोफिल ए को। रिएक्शन सेंटर के क्लोरोफिल ए से जैसे एनर्जी आती है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाती है क्लोरोफिल ए ऑफ रिएक्शन सेंटर के पास। तो इस इलेक्ट्रॉन को कौन पकड़ते हैं? यहां पर, कहां पर? रिएक्शन सेंटर में, यानी थायराइड मेम्ब्रेन पर इलेक्ट्रॉन को पकड़ने वाली प्रोटीन होती है, उसका नाम है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, PAE, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेती है, वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के आगे क्या करवा देती है? एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भेज देती है। मुख्त पूरी चेन होती है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बेसिकली यहां से जंप करके यहां आते हैं और फिर यहां से आगे ट्रेवल करते हैं किसमें? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इस दौरान जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो जो इतना सा हिस्सा है ये वाला, ये शो कर रहा है किसको? रिएक्शन सेंटर को। जो ये वाला हिस्सा है ये किस चीज को शो कर रहा है? एंटीना कॉम्प्लेक्स को। ठीक है जी। अब जो है वो इस तरह से हम डिस्कस कर लेते हैं। जो फोटो सिस्टम है इनकी 2 टाइप्स हैं, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम। कौन कौन से? एक फोटो सिस्टम 1 है, एक है फोटो सिस्टम 2। जो फोटो सिस्टम 1 है और फोटो सिस्टम 2 है, इनका रोल होगा किसमें? जो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, रिएक्शन होंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे। एक होगा रिएक्शन लाइट, रिएक्शन में नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, एक होगी साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। एक जो फोटो सिस्टम 1 है इसे P700 भी कहा जाता है। जो फोटो सिस्टम 2 है इसे P680 भी कहा जाता है। अब आपको पता चल गया होगा, क्योंकि इसको P700 इसलिए कहा जाता है कि इसमें क्लोरोफिल ए होता है। कौन सा? P700 वाला। तो ये गैदर करता है कौन सी लाइट? ये सबसे इम्पोर्टेंट। ये गैदर करता है 700 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली लाइट। तो ये गैदर करेगा कौन सी? 680 नैनोमीटर वाली लाइट। इसलिए इसका नाम जो है वो, इसका नाम क्या रख दिया? P680। P680 में ऐसा क्लोरोफिल ए होता है जो 680 नैनोमीटर की लाइट को जज़ब करता है। फोटो सिस्टम 1 में 700 नैनोमीटर लाइट ज्यादा जज़ब होती है, उसमें क्लोरोफिल ए होता है जो 700 नैनोमीटर की लाइट को क्या कर होता है? गैदर कर होता है। अच्छा, इनमें मजीद डिफरेंस किया जाएगा, लेकिन हम पहले टॉपिक को पढ़ लेंगे, इसलिए मैं ये डिफरेंस लिखा रहने देता हूं। हम इसमें डिफरेंस कर लेंगे, साथ हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं।
जी बच्चे अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन फ्लो। ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, ये थैलाकोइड की मेम्ब्रेन पर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है तो उसका नाम इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। ये दो तरह का होता है, साइक्लिक और क्या होता है, नॉन साइक्लिक। ठीक है जी, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। जो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, कौन सा, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें इलेक्ट्रॉन साइक्लिक फॉर्म में फ्लो करेगा। अगर नॉन साइक्लिक को हम डिस्कस कर लेते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन नॉन साइक्लिक वे में फ्लो करेगा। जैसे मैं कुछ टर्म्स बता दूं, व्हाट इज फास्फोरिलेशन। फास्फोरिलेशन क्या होता है, एटीपी का बनना क्या कहलाता है, फास्फोरिलेशन। इसे नॉर्मली ये समझे, एटीपी सिंथेसिस, इसका मीनिंग होता है एडिशन ऑफ फास्फेट। फास्फेट का ऐड होना फास्फोरिलेशन कहलाता है। यानी अगर एडीपी है उसमें हमने फास्फेट ऐड की तो क्या बन जाएगा, एटीपी बन जाएगा। अच्छा, एक होता है फोटोफास्फोरिलेशन, लाइट की प्रेजेंस में बनना किस चीज का, एटीपी का, क्या कहलाता है, फोटोफास्फोरिलेशन, फोटोलाइट फास्फोरिलेशन। तो इसे हम कहेंगे सिंथेसिस ऑफ एटीपी किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है जी, लाइट की प्रेजेंस में एटीपी का बनना क्या कहलाता है, फोटोफास्फोरिलेशन। फिर आता है फोटोफास्फोरिलेशन भी दो तरह का होगा, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। यानी साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में अगर एटीपी बनती है तो उसे नाम देते हैं साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन, और नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में बनती है तो उसे नाम क्या देते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन। अच्छा जी, अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होता है। जो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसमें हम यही कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन डू नॉट रिटर्न बैक, इलेक्ट्रॉन जहां से निकला है वहां पे वापस नहीं आता, किससे, डू नॉट रिटर्न बैक टू फोटो सिस्टम। जिस फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकला था उस पर वापस नहीं आएगा, इसे नाम देते हैं नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में इसे जी स्कीम का नाम भी दिया हुआ है। सो दिट इज कॉल्ड एज जी स्कीम, इसे जी स्कीम भी कहते हैं। किसको, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो को दूसरा नाम क्या देते हैं, जी स्कीम। अगर हम इसको तरतीब से देखें तो हम यहां पे ऐसे समझेंगे, इसमें हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं तो याद रखना है उनकी एनर्जी क्या हो रही है, ज्यादा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन नीचे है तो एनर्जी कम है। ये सारा रिएक्शन थैलाकोइड की मेम्ब्रेन पर ही हो रहा है, लेकिन हमने इसको समझने के लिए एक फ्लो चार्ट की शक्ल में बनाया। मसलन यहां पर एक फोटो सिस्टम है, इसे मैं कहता हूं P2। इसका मतलब कौन सा फोटो सिस्टम है, P680। ठीक है जी, P680 है। इसमें यह होता है कि यहां से लाइट फॉल करेगी, लाइट आई तो लाइट को ऑब्जॉर्ब किया किसने, एंटीना कॉम्प्लेक्स ने, उसने लाइट दे दी सारी क्लोरोफिल ए ऑफ रिएक्शन सेंटर। तो रिएक्शन सेंटर का जो क्लोरोफिल ए है उसमें से दो इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर गए, तो रिएक्शन सेंटर के क्लोरोफिल ए में होल पैदा हो गया। जी, जो दो इलेक्ट्रॉन एक्साइट किए इसको किसने पकड़ा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किसका है, फोटो सिस्टम 1 का, 2 का, क्योंकि पहले फोटो सिस्टम 2 आ रहा है। ठीक है, अब आपने ये बात याद रखनी है कि ये सारा रिएक्शन थैलाकोइड की मेम्ब्रेन पर है। थैलाकोइड की मेम्ब्रेन है ना, तो ये सारा रिएक्शन इस थैलाकोइड की मेम्ब्रेन पर हो रहा है, यहां से ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन हम इसको समझने के लिए ग्राफ बनाया ताकि हमें ये समझ रहे हैं कि कहां इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा है, कहां कम है। अब इलेक्ट्रॉन ऊपर चलेगा, वरना यहीं पर इसे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने पकड़ लिया था, लेकिन हमने ऊपर बनाया तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। पीछे
ये क्लोरोफिल जो ए है इसमें होल पैदा हो गया, इस होल पैदा होने पर इसे हम कहते हैं इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। टेक्स्ट बुक में मुख्तलिफ स्टेप्स में बताया, ये स्टेप नंबर 1 हो गया। अब क्लोरोफिल ए में होल पैदा हुआ, इस होल को कौन फिल करेगा? यहां पर पानी होता है, पानी का मॉलिक्यूल टूटता है, 2 हाइड्रोजन पैदा कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन इस होल को फिल कर देंगे, साथ पैदा होता है एक ऑक्सीजन का एटम। ऑक्सीजन का एक एटम एक और ऑक्सीजन के एटम से मिलता है और बन जाता है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, और ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। ये हाइड्रोजन आगे पंपिंग में यूज हो जाएंगे। तो अब इस होल को किसने फिल किया? वाटर ने। तो वाटर में ये दूसरा स्टेप हुआ, इस दूसरे स्टेप को कहते हैं फोटोलाइसिस। व्हाट इज फोटोलाइसिस? फोटो कहते हैं लाइट, लाइसिस कहते हैं ब्रेक डाउन। तो लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन किस चीज की? लाइट की प्रेजेंस में वाटर की ब्रेक डाउन इज कॉल्ड एज फोटोलाइसिस। अब मेरे बेटे यहां पर आपने ध्यान से सुनना है कि जो है वो इलेक्ट्रॉन जो 2 एक्साइट हो रहे हैं वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने पकड़े, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट किया एक चेन की शक्ल में। वो चेन भी थैलाकोइड की मेम्ब्रेन पर होगी। वो चेन में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे प्लास्टोक्यूनिन के पास, फिर जाएंगे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स होगा, आगे फिर जाएंगे किसके पास? प्लास्टोसायनिन के पास। तो जो प्लास्टोसायनिन है ये प्रोटीन है कॉपर कंटेनिंग, बाकी सारी प्रोटीन के अंदर आयरन होता है। तो ये प्रोटीन क्या है जी? कॉपर कंटेनिंग है। तो बाकी सारी आयरन होती है। इनमें आयरन ऐसे एक्टिवेटर के तौर पे काम कर रहा है, इनऑर्गेनिक। इनमें क्या है जी? कॉपर है एज ए एक्टिवेटर। तो इस तरह से ये नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ। अब इसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है ना वो फ्लो करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज किया जाएगा और क्या बनाया जाएगा? एटीपी। एटीपी बनाने का जो प्रोसेस उसे नाम क्या देते हैं? केमियोस्मोसिस। एटीपी बाय केमियोस्मोसिस। तो एटीपी बना ली जाएगी। अब देखें इलेक्ट्रॉन ऊपर से एनर्जी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन किधर आ गए? नीचे। जब इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे तो उनकी एनर्जी को यूटिलाइज किया जाएगा। इस स्टेप को कहेंगे स्टेप नंबर 4। स्टेप 3 क्या होगा? कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है एक चेन में, ठीक है। अब थैलाकोइड की मेम्ब्रेन पर दूसरा फोटो सिस्टम भी होगा। उस फोटो सिस्टम में क्या हो रहा है बेटे? देखें उस फोटो सिस्टम में भी ऐसे ही है कि लाइट आ रही है, लाइट को क्लोरोफिल ए, कौन? क्लोरोफिल ए, उनके अंदर क्लोरोफिल ए एक्सेप्ट करता है। क्लोरोफिल ए या फ्रिक्शन सेंटर के पास जब लाइट पहुंचती है तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाते हैं। उनको कौन पकड़ता है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। किस चीज का? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 1। ये सारे रिएक्शन फोटो सिस्टम 1 पे हो रहा है, जिसे P700 कहा जाता है। अब यहां पर जो होल पैदा हुआ है उस होल को कौन फिल करेगा? उस होल को पीछे से आने वाले 2 इलेक्ट्रॉन जो पीछे से आ रहे हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन आके फिल करेंगे। यानी फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वो जा रहे हैं वो फोटो सिस्टम 2 के होल को फिल करेंगे। हम ये लिखेंगे फोटो सिस्टम 2 में क्या है? फोटोलाइसिस नहीं हुई। तो यहां ये बात समझनी है कि फोटो सिस्टम 2 में फोटोलाइसिस नहीं हुई। अब इसमें जो फोटो सिस्टम 1 में होल जो था वो फिल हो गया, वो फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन ने इसको फिल किया। अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट किए हैं उनको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पकड़ेगा। ये कौन सा स्टेप है? स्टेप नंबर 5 है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करेगा? इन 2 इलेक्ट्रॉन को आगे किसको देगा? एक और प्रोटीन है जिसका नाम है फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन किसको देगा? इन 2 इलेक्ट्रॉन को देगा NADP पॉजिटिव। रिडक्टेज एंजाइम है जो रिडक्शन करवा देता है किसकी? ये NADP रिडक्टेज क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करता है किस में? NADP पॉजिटिव में, जिससे NADP पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाता है? NADPH2 में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसमें साथ क्या यूज हो जाते हैं? 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसको NADPH2 भी लिख सकते हैं, NADPH+H पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हुआ। यहां पर एक बात याद रखनी है कि जो फेरिडॉक्सिन है ये भी आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। तो इसमें आयरन कंटेनिंग ये था और आयरन कंटेनिंग ये थी, बाकी जो है कॉपर कंटेनिंग कौन है? PC। इस तरह से रिएक्शन हुआ। इसे कहते हैं नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। इसमें इलेक्ट्रॉन वापस नहीं गया। इस तरह जो ATP बनेगी उसे नाम देते हैं
नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, इसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का नाम दिया जाता है। तो अब इस तरह आप कंपेयर कर लें, ये फोटो सिस्टम 1 है और ये फोटो सिस्टम 2 है, तो इनका डिफरेंस पहले रहता था, हम वही डिफरेंस यहाँ पर मजीद कंप्लीट कर लेते हैं कि आप फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 को कंपेयर करें। तो ये फोटो सिस्टम 2 है, बताएं जी फोटो सिस्टम 1 और 2 में क्या फर्क है। देखें, फोटो सिस्टम 1 का दूसरा नाम है P700, फोटो सिस्टम 2 का दूसरा नाम है P680। फोटो सिस्टम 1 में जो है वो आप गौर से देखें तो फोटोलाइसिस हो रही है, नो फोटोलाइसिस। लेकिन आप देखें फोटो सिस्टम 2 है, उसमें क्या हो रही है, फोटोलाइसिस हो रही है। तो वाटर की ब्रेकडाउन कहां हो रही है, फोटो सिस्टम 2 में। फोटो सिस्टम 1 में फोटोलाइसिस नहीं हो रही। तो यही बेसिकली इस रिएक्शन में डिफरेंस है जो आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर आगे आएगा साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, ठीक है। तो जैसे ये फ्लो है, इसमें नॉन साइक्लिक फ्लो में कौन कौन से फोटो सिस्टम इन्वॉल्व हैं। जो फोटो सिस्टम 1 है, ये किस में इन्वॉल्व है, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में। जो फोटो सिस्टम 2 है, ये भी इन्वॉल्व है किस में, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में। तो दोनों किस में इन्वॉल्व है, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में। अच्छा, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या होता है, जब सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर NADPH2 का लेवल क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, और ATP का लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए, तो ये स्टिमुलस होता है नॉन साइक्लिक को किस में शिफ्ट करने के लिए, साइक्लिक में शिफ्ट करने के लिए, ठीक है जी। अच्छा, तो इसको साइक्लिक में कैसे शिफ्ट किया जाता है प्यारे बच्चों, ऐसे शिफ्ट किया जाता है कि एक एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है, जो एंजाइम क्या करता है, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो करवा देता है। जो इलेक्ट्रॉन, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आप फोटो सिस्टम 1 के पास गया, वो उन इलेक्ट्रॉन को फेरिडॉक्सिन को देता है। फेरिडॉक्सिन, वो 2 इलेक्ट्रॉन है, वो वापस किसको दे देते हैं, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को। तो 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से फ्लो करते हैं, फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहां से इधर आते हैं, फिर ऐसे जाते हैं, इस तरह से बार बार इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करते रहते हैं। ये कौन सा फ्लो है, साइक्लिक फ्लो। इस दौरान सिर्फ किस चीज की सिंथेसिस होती है, सिर्फ ATP की सिंथेसिस होती है बाय केमियोस्मोसिस, ठीक है। अब ATP की सिंथेसिस क्यों हुई, क्योंकि सेल में ATP ही तो कम थी, इसलिए साइक्लिक को शट डाउन कर दिया जाता है और उसकी जगह क्या करवा लिया जाता है, साइक्लिक। नॉन साइक्लिक को शट डाउन करके उसकी जगह क्या करवा लिया जाता है, साइक्लिक। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि पौधा एट अ टाइम एक रिएक्शन करता है, पौधे में एक ही वक्त में दोनों रिएक्शन हो रहे थे, किसी जगह साइक्लिक हो रहा है, किसी जगह नॉन साइक्लिक। तो आपको ये पता होना चाहिए साइक्लिक कब होता है, जब NADPH2 का लेवल ज्यादा और ATP का लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए, तो फिर साइक्लिक होता है। अब बताएं, जो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है साइक्लिक, उसमें कौन सा फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है, 2 या 1 इन्वॉल्व है। 2 में तो साइक्लिक हो ही नहीं रहा, तो हम ये 1 में ये लिखेंगे कि ये एक इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाता है, कौन सा, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाता है। जबकि जो फोटो सिस्टम 2 है, ये नॉट इन्वॉल्व, ये इन्वॉल्व नहीं होता किसमें, इन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो ये साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है जी। यहां पर हम कंपेयर करेंगे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक की प्रोडक्ट्स के बेस पे भी इनको कंपेयर करेंगे। अब हम कंपेयर करते हैं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो और नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं जी। पहले बताया फोटो सिस्टम, जो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है उसमें कौन कौन सा फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है जी। देखें, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में सिर्फ फोटो सिस्टम कौन इन्वॉल्व है, 1। नॉन साइक्लिक में कौन सा फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम 1 भी है और फोटो सिस्टम 2 भी है। फिर प्रोडक्ट्स, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो की प्रोडक्ट्स बताएं जी। सिर्फ और सिर्फ क्या बनती है, ATP। इसमें ATP भी बन रही है और NADPH भी बन रहा है। अच्छा, फोटोलाइसिस बताएं जी। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में फोटोलाइसिस नहीं हो रही, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में फोटोलाइसिस हो रही है। और भी डिफरेंस किया जा सकता है, जैसे प्लास्टोक्यूनिन है, वो किस फ्लो में इन्वॉल्व है, प्लास्टोक्यूनिन जो है वो नॉन साइक्लिक में इन्वॉल्व है, साइक्लिक में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन करें। थैंक यू।